अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम सी एस 519 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के सेकंड असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे विच इज़ फाइनल एंड डिलीवरेबल। और आज हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो स्टूडेंट मैनेजमेंट वेब एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है और सर मुकरम शाह इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र हैं। थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, मतलब कि टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वाइवा में कोड के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, कोड वगैरह एक्सप्लेन करवा लेते हैं। और इन्हें वर्किंग जो है बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए होती है, मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेक करते हैं कि सारी फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर आप कोई भी रिक्वायरमेंट वहाँ पे मिस कर देंगे तो वाइवा में आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने लास्ट में फुलफ़िल कर लेनी है। इस बार इनका प्रोजेक्ट कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब बेसिक चीज़ें हैं। आपको बोला गया है कि आपने फॉर्म्स वगैरह बनाने हैं, डेटाबेस का कनेक्शन करवाना है। इसके अलावा क्रिएट के, रीड के, अपडेट के, डिलीट के ऑपरेशंस वगैरह किस तरह से परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में। और रिक्वायरमेंट्स को देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम में यूज़र कितने हैं, एक्टर्स कितने हैं जिन्होंने काम करना है। सबसे पहले आप इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो इसमें आपके पास दो यूज़र हैं, फर्स्ट वन इज़ स्टूडेंट एंड सेकंड वन इज़ एडमिन, यानी कि दो यूज़र हैं आपके सिस्टम में। और यहाँ पे इनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स वगैरह आपको दी गई हैं कि स्टूडेंट सिस्टम में रजिस्टर करेगा, लेकिन रजिस्टर करने के बाद वो तब तक सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकेगा जब तक एडमिन उसे अप्रूव ना कर दे। मतलब कि एडमिन देखेगा कि कौन से स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिस्टम में रजिस्टर किया है, वो उनकी प्रोफाइल वगैरह देखेगा और फिर वो अपनी मर्ज़ी से उन्हें अप्रूव कर देगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। और जब तक एडमिन उन्हें अप्रूव नहीं करेगा वो स्टूडेंट सिस्टम में लॉगिन नहीं कर पाएगा। सिर्फ वही स्टूडेंट सिस्टम में लॉगिन करेगा जिसे एडमिन ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया होगा। एडमिन की अगर रिक्वायरमेंट्स देखें ना, यानी कि सबसे पहले आप एडमिन को ही डेवलप कर लें, क्योंकि यहाँ से अगर आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए स्टूडेंट को डेवलप करना ईजी होगा। तो एडमिन क्या करेगा कि वो सिस्टम में लॉगिन करेगा, क्योंकि एडमिन ने रजिस्टर नहीं करना होता, उसने डायरेक्ट लॉगिन करना होता है। इसे पहले से आपने डेटाबेस में एडजस्ट कर लेना है, यानी कि वहीं पे आपने इंसर्ट कर लेना ताकि एडमिन जो है वो डायरेक्ट सिस्टम में लॉगिन कर पाए। उसके बाद एडमिन ने स्टूडेंट की जो रजिस्ट्रेशन हैं उन्हें अप्रूव कर देगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। इसके अलावा वो किसी भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ऐड कर सकता है, यानी कि जो स्टूडेंट आएंगे सिस्टम में उनके रिकॉर्ड को ऐड करेगा। जितना भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड देख भी सकेगा, अपडेट भी कर सकेगा और किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकेगा, यानी कि क्रिएट भी करना है, देखना भी है, अपडेट भी करना है, डिलीट भी करना है। इसके अलावा सिस्टम जो है वो सक्सेस या फिर एरर मैसेज वगैरह लाजमी शो करें, मतलब कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुली ऑपरेशन डन हो चुका है तो सक्सेस का मैसेज आए, लेकिन अगर कोई एरर आ रहा है तो एरर मैसेज भी शो होना चाहिए। उसके बाद अगर हम स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट देखें तो स्टूडेंट जब सिस्टम में लॉगिन कर लेगा आफ्टर एडमिन अप्रूवल तो वो अपना रिकॉर्ड देख सकेगा, यानी कि एडमिन ने उस स्टूडेंट के लिए जो रिकॉर्ड ऐड किया होगा स्टूडेंट सिर्फ वही रिकॉर्ड देख सकता है। अपने रिकॉर्ड के अलावा स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं देख सकता। इसके अलावा स्टूडेंट अपना रिकॉर्ड सर्च भी कर सकता है बाय आईडी, मतलब कि अपनी आईडी को देखते हुए जो भी उसकी आईडी होगी वो आईडी के ज़रिए अपने रिकॉर्ड को सर्च भी कर सकता है। इसके अलावा उसकी जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होती है वो उसको अपडेट भी करेगा और तमाम काम करने के बाद वो सिस्टम से लॉग आउट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसकी 14 रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं जो आपने फुलफ़िल करनी है। तो ये आपने किस तरह से करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने इसके लिए एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। htdoc में आके आप फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे और htdoc का फ़ोल्डर आपके पास तब आएगा जब आपने XAMPP सर्वर को सक्सेसफुली अपने लैपटॉप में या पीसी में इंस्टॉल किया होगा। तो XAMPP सर्वर को जब भी आपने इंस्टॉल करना है वो आप लोकल डिस्क सी में करेंगे। लोकल डिस्क सी में आपके पास XAMPP का फ़ोल्डर आ जाएगा। XAMPP के फ़ोल्डर के अंदर आपके पास htdocs का फ़ोल्डर होता है। ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी ब्रीफली बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो सैम्पल्स भी देखें ताकि आपको इन चीज़ों की समझ आ जाए कि आपने किस तरह से काम करना है। तो यहाँ पे आप एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बना लेंगे। फ़ोल्डर का नाम कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम यही नाम रखना है। आप चाहें तो आपको डिफरेंट नेम भी रख सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो आप सिस्टम का शॉर्ट नेम भी रख सकते हैं, लाइक SMWA रख लें, यानी कि स्टूडेंट मैनेजमेंट वेब एप्लीकेशन का जो स्टार्ट वाले लेटर्स हैं आप वो रख लें। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इस फ़ोल्डर का नाम क्या रखेंगे। उसके बाद आपने इन्हें बिल्कुल इस तरह से अरेंज कर लेना है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन कोई भी फाइल बिखरी नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि सुपरवाइज़र स्ट्रिक्ट है, वो हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं। तो इसलिए आपने इन तमाम चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना है। एडमिन की जो फाइल्स हैं वो एडमिन के फ़ोल्डर में रख लेनी है।
इसके अलावा जो असेट्स वगैरह हैं इसमें CSS यानी कि स्टाइलिंग की फ़ाइल है, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है यानी कि जो फंक्शंस को हैंडल करेगी। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन में आपके पास रजिस्टर, लॉगिन, लॉगआउट की फ़ाइल्स आ जाती हैं। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास DB फ़ाइल आ जाती है यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाती है, कनेक्शन बनवाती है। तो इस तरह से आपने ये सारा फ़ोल्डर बनाना है और ये आपने बनाने के बाद इसे VS कोड में ओपन कर लेना। यहाँ पे आप सारी कोडिंग करेंगे, ठीक है। एडमिन की जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे शो होंगी और इसके अलावा ये है कि सारी जितनी भी कोडिंग है वो अपने VS कोड में ही करनी है। और ये PHP की फाइल्स हैं, मतलब PHP में आपने ये कोडिंग करनी है। अगर आपको यहाँ पे PHP की कोडिंग की समझ नहीं आ रही तो आप W3 स्कूल्स को विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोडिंग लाजमी आनी चाहिए, फिर ही ये सुपरवाइज़र आपको पास करेंगे। अदरवाइज़ ये सुपरवाइज़र आपको फ़ेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं और कोड लाजमी वो एक्सप्लेन करवाएंगे। तो ये सारी आपके पास फाइल्स होती हैं, ये आपके पास डेटाबेस की फ़ाइल होती है जो कि आपके एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाती है। तो ये आपके पास सारी कोडिंग होगी। इस तरह से आपने फ़ोल्डर्स के अंदर इन फाइल्स को अरेंज करना होता है। और इसके बाद अगर मैं आपको एप्लीकेशन का व्यू दिखाऊं कि आपने एप्लीकेशन को किस तरह से डेवलप करना है, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करें कि किस तरह से फुलफ़िल हो रही हैं, ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि आपने इसमें क्या करना है। तो ये हमारे पास इसका होम पेज है। होम पेज जो होता है ना, वो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स फाइल की वजह से बनता है। अगर आपने यहाँ पे रूट फोल्डर में इंडेक्स फाइल बनाई होगी, इंडेक्स PHP या इंडेक्स HTML की फ़ाइल बनाई होगी, तो फिर आपके पास इस तरह का होम पेज शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है रजिस्टर नाउ का बटन, कि आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर तो कोई नया स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे रजिस्टर करेगा। लाइक अगर हम किसी भी न्यू स्टूडेंट की यहाँ पे डिटेल्स एंटर करते हैं तो हम उसे रजिस्टर करवा के देखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर की हैं उसे रजिस्टर करवाने के लिए, फिर जैसे ही हम यहाँ पे रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। यानी कि अब ये मैसेज हमें जो शो हुआ है ना, ये हमारी इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है, जो हमने यहाँ पे लास्ट पे बात की थी कि सक्सेस या फिर एरर मैसेज भी शो होने चाहिए। अब जो यूज़र है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, इसलिए हमें सक्सेस का मैसेज आया। लेकिन अगर कोई एरर होता, उसकी ईमेल का फॉर्मेट गलत होता या पासवर्ड गलत होता, तो फिर यहाँ पे एरर मैसेज आना था, ठीक है। यहाँ पे ओके करेंगे। अब हमारे पास लॉगिन का पेज शो हो रहा है, लेकिन वो जो स्टूडेंट है वो लॉगिन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने अभी रजिस्टर किया है और एडमिन ने अभी तक उसे अप्रूव नहीं किया। फिर भी हम ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट की ईमेल आईडी लिखेंगे और वही पासवर्ड लिखेंगे जो हमने रजिस्टर करते हुए यूज़ किया था। यहाँ पे उसका रोल सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही लॉगिन नाम के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें एक एरर मैसेज शो हो रहा है कि अभी आपका जो अकाउंट है वो पेंडिंग है, यानी कि एडमिन अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। अभी तक एडमिन ने उसे अप्रूव नहीं किया। लेकिन हम एक और यूज़र यहाँ पे लॉगिन करवा के देखेंगे जो ऑलरेडी सिस्टम में अप्रूव हो चुका है, यानी कि जिसे एडमिन ने अप्रूव कर दिया है। हम उस स्टूडेंट को यहाँ पे लॉगिन करवा के देखेंगे ताकि जितनी भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स उनकी आपको समझ आ सके कि आपने कितनी रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से डेवलप करना है। तो स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर करने के बाद हम लॉगिन नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उसका डैशबोर्ड शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो हो रहा है, यानी कि वो रिकॉर्ड यहाँ पे शो होगा जो एडमिन ने ऐड किया होगा, ठीक है। और अब चाहे तो वो उसे आईडी के ज़रिए सर्च भी कर सकता है। जिस तरह की यहाँ पे शो हो रही है, स्टूडेंट की आईडी जो है वो 1 है, वो यहाँ पे 1 लिखेगा, ठीक है। 1 लिखने के बाद सर्च करेगा तो उसकी आईडी शो होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज कि हम 2 लिखते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड जो है वो फाउंड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सर्च बटन है, हमारा जो सर्च लॉजिक है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट की आईडी 2 है ही नहीं, इस वजह से कोई रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा। लेट्स सपोज हम 3 लिखते हैं, फिर भी हमारे सामने कोई रिकॉर्ड शो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो हमारे सामने स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो हो जाएगा। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो स्टूडेंट है वो अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है, तो वो यहाँ से अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है। यहाँ पे सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करेगा तो उसके सामने सक्सेसफुली मैसेज शो हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं कि स्टूडेंट ने क्या करना है। उसने एडमिन के अप्रूवल के बाद लॉगिन करना है, अपना रिकॉर्ड देख सकता है, आईडी के ज़रिए सर्च कर सकता है, अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को वो अपडेट भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने करके देख ली हैं। अब लास्ट उसकी जो रिक्वायरमेंट वो ये है कि सिस्टम से लॉग आउट करेगा, तो उसने लॉग आउट भी कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे सामने जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी फुलफ़िल हो रही हैं। अब हम एडमिन को ट्राई करके देखते हैं कि एडमिन क्या काम कर सकता है।
यहाँ लॉगिन के बटन पे आएंगे क्योंकि एडमिन जो है वो डायरेक्ट लॉगिन करता है, इसलिए हम यहाँ पे एडमिन की लॉगिन डिटेल्स एंट्री करेंगे। तो एडमिन की लॉगिन डिटेल्स एंट्री करने के बाद यहाँ पे हम उसका रोल सेलेक्ट कर लेंगे एडमिन। तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि चाहे आपका ये वाला प्रोजेक्ट है या इससे कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट है, मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट है, जब आपने उसका लॉगिन पेज बनाना है तो आपने इस तरह का बनाना है कि वहाँ पे जितने भी यूज़र आपके सिस्टम में है वो रोल बेस्ड लॉगिन कर सकें। यानी कि आपने लॉजिक इस तरह का कोडिंग में यूज़ करना है कि वो चेक करेगा कि आप जो डिटेल्स एंटर कर रहे हैं वो एडमिन की हैं, स्टूडेंट की हैं या किसी यूज़र की हैं, उसी हिसाब से वो लॉगिन करेगा। यानी कि रोल बेस्ड लॉगिन होगा, रोल बेस्ड एक्सेस आपने रखनी है, क्योंकि प्रोडक्ट में ये चीज़ बहुत देखी जाती है। तो जैसे ही हम एडमिन का रोल सेलेक्ट करेंगे, लॉगिन नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो एडमिन क्या कर सकता है कि वो स्टूडेंट्स को अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। और अभी हमने जो स्टूडेंट रजिस्टर करवाया था वो हमारे सामने यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। एडमिन चाहे तो उसे अप्रूव कर सकता है, अप्रूव हो जाएगा। अगर वो रिजेक्ट करेगा तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, अगर वो डिलीट करेगा तो डिलीट भी यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट का रिकॉर्ड वगैरह मैनेज करना, यहाँ पे आपने इस तरह करना है कि आपके डेटाबेस में जितने यूज़र होंगे, मतलब जितने यूज़र्स ने पहले से रजिस्टर किया होगा, आप उन्हीं के रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे लेट्स सपोज कि हमारे पास जो दूसरे नंबर वाला यूज़र है उसकी आईडी है 2। अब उसका जो नेम है वो सेम एज इट इज़ हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फुल नेम वाली फील्ड में आके इसका नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ इसका डिपार्टमेंट लिखेंगे। आप चाहें तो आप रैंडमली कोई भी डिपार्टमेंट लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे कोई सही वाला डिपार्टमेंट लिखना। आप चाहें तो आप कोई भी रैंडमली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे BSIT लिखते हैं। ऐड रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड एडिट का मैसेज हमें शो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो ऐड हो चुका है। एडमिन के पास ये तमाम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रही हैं। तो इस तरह से आपने इस सिस्टम को डेवलप करना है कि इसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। इसके अलावा इसकी कोडिंग जो है वो आपने लास्ट में कवर कर लेनी है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं सुपरवाइज़र आपसे लास्ट में एक्सप्लेन करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप ये प्रोजेक्ट पेड पे बनवाना चाहते हैं, साथ में वाइवा की तैयारी भी करना चाहते हैं और इस प्रोजेक्ट में A+ ग्रेड लेना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह रीज़नेबल प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी में एक्यूरेट वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। फिर मिलते हैं हम किसी और प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।